उसके बाद बात करते हैं यहां पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 14x माइनस 8। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोज आपको यहां पर फाइंड करने हैं। इफ कंडीशन उसने दे दी, क्या कंडीशन है, इफ इट इज गिवन दैट, कि आपको यहां पर ये गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज, कि अगर आप इसके किसी दो जीरोज का प्रोडक्ट करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। कहानी समझ आई। आपको क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। क्वेश्चन वाले ने कंडीशन दी है कि इफ इट इज गिवन दैट, कि आपको यहां पर ये गिवन है कि जब जो प्रोडक्ट है उसके किसी भी दो जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, उसके किसी भी दो जीरोस का प्रोडक्ट यहां पर आपके पास 8 आएगा। अब क्योंकि सबसे पहले बात यहां पर एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन की हो रही है, क्योंकि इसकी डिग्री यहां पर 3 है, तो हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है यहां पे ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहां पर। अब आपको पता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री होती है, तो कंडीशन ये होती है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसके पास उतने ही जीरोस होते हैं। इस पॉलिनोमियल यहां पे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके पास जीरोस भी 3 ही आएंगे, कोई 3 आंसर ही आएंगे इसके पास, ना ज्यादा आएंगे ना कम आएंगे। तो हम लोग नाम दे देते हैं कि लेट से फर्स्ट वाला आंसर है अल्फा, फर्स्ट वाला जीरोस है अल्फा, सेकंड वाला जीरोस है बीटा और थर्ड वाला जीरोस है गामा। फर्स्ट वाला जीरोस है अल्फा, सेकंड वाला बीटा और थर्ड वाला गामा। अब क्वेश्चन वाले की कहानी समझिएगा। हमें ना यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट करना होगा जो उसके जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है वहां से। जैसे जीरोस हो गए अल्फा बीटा गामा, तो रिलेशन ये होता है कि जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हो तो आपको माइनस का बी अपॉन ए मिलता है। जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करते हो तो आपको सी अपॉन ए मिलता है। और जब आप अल्फा बीटा और गामा करते हो तो आपको माइनस का डी अपॉन ए मिलता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने पर माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x² b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मींस a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करने पर c अपॉन a मिलता है। c का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मतलब यहां से c यहां से a। अल्फा बीटा गामा करने पर माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 मतलब कांस्टेंट d डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब a। ये आपको यहां पर मिलता है। अब ये तो हमने जनरल फॉर्म का निकाला, हमें तो इक्वेशन पता है ना, तो इक्वेशन में अगर पता है तो यहां पर a b c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे समझना, यहां पर x का क्यूब का कोफिशिएंट a है और यहां पर x क्यूब के पास मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो आप 1 ऐड कर सकते हैं और कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 आ गई, कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद यहां x² का कोफिशिएंट b है और यहां पर x² के पास ये माइनस का 7 लिखा हुआ है, तो कंपेयर करने पर b की वैल्यू माइनस का 7 आ गई। उसके बाद यहां पर x का कोफिशिएंट c है और यहां पर x का कोफिशिएंट 14 है, तो c की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। लास्ट में यहां कांस्टेंट d है, वहां पर माइनस का 8 है, तो d की वैल्यू आपके पास माइनस का 8 आ गई। अब जरा इन ए बी सी डी की वैल्यू उठाइए और यहां पुट करिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। b की जगह पुट करोगे आप लोग ये माइनस का 7 डिवाइडेड बाय a की जगह आप लोग पुट करोगे ये वाला 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब प्लस का 7, 1 से डिवाइड करो मत करो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का मतलब है आपके पास ये 14 डिवाइडेड बाय ए का मतलब है आपके पास 1,
14 को 1 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा। फिर वैसे ही अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के साथ डी अपॉन ए। डी का मतलब होता है वो माइनस का 8 और डिवाइडेड बाय ए का मतलब होता है ये वाला 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 8 अपॉन 1 का मतलब 8 ही आ गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 7, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 14 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 8। अब क्वेश्चन की जरा कंडीशन का यूज करो। उसने कहा था इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 8। किसी भी दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना है? 8 है। अब यहां पर इसके पास 3 जीरोस थे, अल्फा बीटा और गामा। जरा इसमें से किसी भी दो जीरोस को पकड़ लो, आपकी मर्जी है, किसी भी दो जीरोस को। लेट से मैंने यहां पर अल्फा और बीटा को पकड़ा, तो इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आएगा। मतलब कंडीशन के हिसाब से अल्फा बीटा मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है? यहां पर 8 के इक्वल आती है। ये हमारे पास कंडीशन है। तो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू 8 है, अल्फा बीटा की वैल्यू अगर 8 है, तो एक काम करो, वो अल्फा बीटा की वैल्यू जरा यहां पुट कर दो। अच्छा, यहां भी कर सकते हो, तो फिर इनमें दिक्कत करेगा, यहां पुट करने में बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 8 जरा यहां पुट कर दो, तो 8 के साथ लिखा हुआ है गामा और इज इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, गामा की वैल्यू 1 आ गई। मतलब यहां पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस थे, जिसका नाम दिया था हमने अल्फा बीटा और गामा। तो उसमें से किसी एक जीरोस की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब गामा की वैल्यू हमें पता चल गई 1। इसका ये मतलब है कि इस वाले जीरोस का एक रूट्स हमें पता चल गया, इस वाली पॉलिनोमियल का एक जीरोस हमें पता चल गया 1, एक जीरोस पता चल गया 1। अब सुनो, अगर आप यहां पर इस वाले पॉलिनोमियल का एक जीरोस पता है, तो इस वाले पॉलिनोमियल को x इज इक्वल टू 1 वाले पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करोगे, तो जो भी आपके पास क्वोशंट आएगा वो आपके पास बाकी जीरोस दे देगा। नहीं समझे? जैसे समझना, मान लो आपके पास यहां पर एक पॉलिनोमियल है px, बेसिकली मैं डिवाइड वाला रूल लगा रहा हूं। एक पॉलिनोमियल है आपके पास px, आपको क्या हुआ, यहां पर पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, लेट से a, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है a, मतलब आपने सॉल्व करा और x की वैल्यू आपके पास a आ गई। तो जब आप इस पॉलिनोमियल px को प्लस का a इधर लाओ माइनस a, तो जब आप इस पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करोगे, तो आगे चल के हमें जो भी क्वोशंट मिलेगा वो हमें बाकी बचे हुए सारे जीरोस दे देगा। मतलब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और मान लीजिए आपको किसी तरीके से पता चल गया कि वहां पर उसका एक जीरोस है x इज इक्वल टू a, तो प्लस a को इधर लाओ, पॉलिनोमियल बनाना है, x माइनस a पॉलिनोमियल हो गया। अब तो इस px को उस x माइनस a से डिवाइड करना, जो भी आपके पास क्वोशंट आएगा वो हमें बाकी बचे हुए जीरोस दे देगा। तो जरा हम यहां पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो एक काम करता हूं, यही इसको रफ करता हूं थोड़ा सा। ये तो आपके पास यहां पर ये पॉलिनोमियल है और अभी अभी जीरोस गामा की वैल्यू 1 आई है। अब ये 1 किसका मतलब है? 1 किस चीज का आंसर है? x का, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ही तो आएगी। हाँ, बस वो हमने नाम दिया है गामा, मतलब x की वैल्यू अल्फा आएगी, x की वैल्यू एक बार बीटा आएगी, x की वैल्यू एक बार गामा आएगी। तो अगर गामा 1 है तो इसका मतलब वो गामा कुछ और नहीं है, वो x की ही वैल्यू है। तो x आपके पास 1 आ गया। और जब x इज इक्वल टू 1 है, तो डिवाइड आगे चल के मैं करने वाला हूं, और डिवाइड करने के लिए मुझे इसका पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए प्लस का 1 उठा के इधर ले आओ, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं इस वाली इक्वेशन को इस x माइनस 1 से डिवाइड करने वाला हूं। तो आ जाओ, तो ये यहां करते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 8। आप लोग इसे डिवाइड करने वाले हो x माइनस 1 से,
अच्छा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको डिवाइड आता है, क्योंकि अगर हम डिवाइड अभी सीख लेंगे तो वो तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है। तो मैं ये देखूंगा कि लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। जैसे समझो, x को x की पावर 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x की पावर 2 से। तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x में भी करो और 1 में भी करो। तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो x की पावर 3 आएगा, और उसी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब -1 में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमें माइनस करना होता है और माइनस करते वक्त साइन चेंज होता है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहां माइनस का 7x स्क्वायर है और यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर है। माइनस प्लस माइनस होता है, 7x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का 6x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 7 बड़ा था। ये पीछे से प्लस का 14x लिखा हुआ है और ये माइनस का 8 लिखा हुआ है। अब यहां पर x माइनस का 6x स्क्वायर कब बनेगा? जब आप माइनस के 6x से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे पता चल रहा है? आप इसको इससे डिवाइड कर दो। आप माइनस के 6x स्क्वायर को इस बचे हुए x से डिवाइड कर दो, तो एक पावर गई तो क्या बचा? माइनस का 6 और x, माइनस का 6x। तो ऐसे हमको पता चल जाता है। तो माइनस के 6x से करोगे तो आपके पास -6x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया, और -6x की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 6x आ गया। फिर माइनस करते वक्त साइन चेंज, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। 14x में से 6x गया तो 8x आएगा, पीछे से माइनस का 8 है। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 8x आ जाए? 8 की करनी पड़ेगी, तो 8 की x में करोगे तो 8x, 8 की -1 में होगी -8। सॉल्व करोगे साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आ गया 0। मतलब आपके पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8, ये पॉलिनोमियल आ गया। एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को रफ करता हूं कि क्वेश्चन की अभी जरूरत नहीं है, इसको रफ करता हूं। आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, मतलब क्वोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो बाकी बचे हुए दोनों पॉलिनोमियल पता चल जाएंगे, क्योंकि टोटल 3 पॉलिनोमियल थे, अल्फा बीटा गामा। एक पता चल गया, बाकी बचे हुए 2 निकालने हैं। तो इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे करोगे? सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करोगे, 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 1 जा 8 आएगा। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा 2 2 जा 4 और 2 अकेला, मतलब 4 और 2 को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 4 और 2 हमारे पास वो 2 फैक्टर आ गए। तो तरीका होता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज कॉपी करो, कांस्टेंट वाले को एज इट इज कॉपी करो, और यहां पर जो साइन है उसको भी एज इट इज कॉपी करो। अगर हमारे पास 2 फैक्टर है 4 और 2, तो 4 और 2 में बड़ा कौन है? 4। तो पहले लिखो 4x। अब माइनस के 4 में बचे हुए 2 को प्लस करूं या माइनस, ताकि -6 आ जाए? तो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब स्टार्टिंग के दोनों में और लास्ट के दोनों में कॉमन उठाओ। स्टार्टिंग के दोनों में आपको यहां पर x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन लेने के बाद बचा क्या? x -4। और लास्ट के दोनों में आपको यहां पर माइनस के 2 और 8 में से, देखो लास्ट के दोनों के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया ना, तो माइनस कॉमन लेना है। और 2 और 8 में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होगा, और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पर अकेला x बचा, और 8 को 2 से डिवाइड करा तो 4 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक मतलब कॉमन जो रिजल्ट है वो x -4 है, इसको बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या बचा? यहां पर बचा x, यहां पर माइनस का 2, तो x -2 और इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 पुट कर दो, अगली बार इसको 0 पुट कर दो,
क्योंकि दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके दोनों 0 होगा। तो x-4 को 0 पुट करो, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और x-2 को 0 पुट करो तो -2 उधर जाके आपके पास फिर से प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब एक जीरोस ऑलरेडी आ गया था 1 1, दूसरा जीरोस आ गया 2 और तीसरा जीरोस आ गया 4, और ये जीरोस ही हमें यहां पर फाइंड करने थे, फाइंड द जीरोस। तो ये जीरोस ही हमें यहां पर फाइंड करने थे। तो हमने क्या करा, पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी वहां से हमने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन बनाया और किसी एक जीरोस को फाइंड करा। उसके बाद जब हमारे पास वो जीरोस आ गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो वहां से पॉलिनोमियल बनाया, +1 इधर आके -1, x-1 हो गया, और गिवन पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करा तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये वाले रिजल्ट के फैक्टर करा तो दो और जीरोस आ गए, एक 2 और एक यहाँ पर 4। तो क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आया?